आज हम बात करेंगे मेरी इट्स स्टोरी टाइम वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट माय हेल्थ स्ट्रगल। अच्छा। अब सीन ये है कि तकरीबन मैं ना कोई क्लास 9 में था कि अचानक से 1-2 वीक में मेरा वेट 10 से 15 केजी डाउन हो गया। मेरी सेहत अच्छी थी लेकिन अचानक ही बिल्कुल झाड़ू के तीले जैसी हालत होगी और बेवा बतख जैसा मुंह निकल आया। अब 9th क्लास में बंदा इतना को बड़ा तो होता नहीं, हम बच्चे ही थे और बच्चे तो लापरवाह होते हैं, इसलिए मैंने लापरवाही करते हुए कहा कि भाई ठीक है यार नॉर्मल चीज है। लेकिन घर वालों ने इस चीज को सीरियस लिया और डॉक्टर को चेकअप करवाया। अब डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए ले गए कि भाई क्या मसले मसाइल ने बताया ना जरा कि बच्चे को क्या हुआ है। एट द एंड रिपोर्ट में आया कि भाई मुझे स्टमक अल्सर हो गया। क्या बात कर रहे हैं बाबा। अब स्टमक अल्सर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक स्टमक अल्सर जिसको पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। अब स्टमक अल्सर ये होता है कि इसमें भाई आपके मैदे में बहुत ज्यादा पेन होती है। आप कुछ भी थोड़ा सा खाने के बाद मतलब आप बाजरा खाने के बाद भी फुलफिल्ड हो सकते हो, मतलब बाजरा खाने के बाद भी आप रज जाते हो। बिल्कुल थोड़ा सा खाना खाने के बाद बंदा रज जाता है, उसके बाद वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। इवन सम टाइम आप जब वॉमिट करते हो तो उसमें रेड ब्लड भी होता है। थोड़ा सा खाना खाने के बाद बंदा रज जाता है और आप वो थोड़ा खाना खाने के बाद भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हो, आपके सीने में जलन हो रही होती है और इसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर ब्लड के बनने का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट एकदम से डाउन हो जाता है, आपका वेट एकदम से कम हो जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा। अब मेरी वीकनेस देखने के बाद तो मेरे दोस्तों को यही था कि भैया ये बंदा बहुत ज्यादा हिलाता है। हाँ वो सीन भी था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था कि बंदे का 10 से 15 केजी वेट ही डाउन हो जाए। रहा नहीं जाता। इट्स ह्यूमन साइकी। आप भी जब भी किसी स्किनी बंदे को देखते होंगे तो आपके जहन में सबसे पहले यही आता होगा कि भाई बंदा बहुत ज्यादा हिलाता है इसीलिए ये वीक है। जबकि हिलाने से ना तो बंदा वीक होता है और ना ही उसका वजन कम होता है। मैं नहीं मानता। ये नहीं है कि आप मतलब के डबल शिफ्ट लगाना शुरू कर दो, बस वैसे ही बता रहा हूँ आपको नॉलेज के लिए। वैसे भी मैं ये सोच रहा था कि शैम्पू कंपनीज वाले अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हुए जितना जोर बालों पे देते हैं अगर मर्द की उस जगह पे दे जहाँ पे मर्द इस्तेमाल करते हैं तो इनकी सेल डबल हो जाए। यार इस बीमारी ने सही से करके मेरी ली और इतनी ज्यादा ली कि मैं इतना वीक हो गया। भाई ये जो तला अंजुम है ना इसमें से मेरे जैसे 2 निकला है, मतलब कसम से यार तला अंजुम क्या एलेक्स भट्टी में से भी मेरे जैसे 2 निकला है। मतलब इतनी ज्यादा वीकनेस हो गई थी। मतलब एलेक्स भट्टी मेरे नाल खलोता तो पलवान लगना सी, तुसी कहना सी कि पलवान खलोते हैं विकास नाल, मतलब इतना कमजोर हो गया था मैं। अब 9th क्लास में ये सीन शुरू हुआ और 9th के बाद मैं 10th करने के बाद मैं कॉलेज में भी पहुंच गया। लेकिन मतलब अभी इतना निजाम खराब नहीं हुआ था कि डॉक्टर ने कहा हो कि भाई ज्यादा परहेज करें, आप खा पी सकते थे, जो भी खाना है खा सकते थे और डॉक्टर ने कहा था बस आप मेडिसिन यूज करें लेकिन इतनी ज्यादा परहेज की जरूरत नहीं है अभी। और वैसे भी बाहर से उस टाइम सिर्फ कॉलेज टाइम ही खाया करते थे और वो भी रोल और चाट हुआ करती थी। मतलब गरीबों वाला कॉलेज था ब्रो और सबसे महंगी जो चीज अगर कोई थी तो वो था रोल। अबे आलू वाले रोल की बात कर रहा हूँ यार, की कसम अमेज़न और पास ला जाते हो। वो आलू वाला रोल हुआ करता था, वो बस सबसे ज्यादा मतलब कि ना महंगी चीज होती थी हमारे कॉलेज में और वो ही खाया करते थे। अब कॉलेज फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को डन करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी भी चला गया, लेकिन अब जाके मुझे रियलाइज होना शुरू हो गया कि मैं कुछ ज्यादा स्किनी हूँ, मतलब मैं कुछ ज्यादा कमजोर हूँ। अब थे हरामी हम, लाइक ये नहीं है कि हम शरीफ थे, लेकिन जब आपकी सेहत नहीं होती ना तो दुनिया आपको हेल्पर भी नहीं रखती, दुनिया आपको सीरियस ही नहीं लेती, क्योंकि जब सेहत नहीं होती तो फिर आपके अंदर टॉकिंग पावर नाम की भी कोई चीज नहीं होती और जिस मर्द में टॉकिंग पावर नहीं होती उसको आप गोली मार दो, मेरी तरफ से तो गोली मार दो भाई, क्योंकि मर्द में टॉकिंग पावर का होना बहुत जरूरी है। खैर अब यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर तक ना भाई इस बीमारी ने मेरी फाड़ के रख दी थी, लाइक सीरियसली मतलब हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैं खाना तक भी नहीं था खा सकता, क्योंकि अब तक निजाम इतना खराब हो चुका था कि भाई वॉमिटिंग के साथ मुझे रेड ब्लड भी आना शुरू हो गया। और इन 3-4 सालों में मैंने बहुत से डॉक्टर्स भी चेंज किए और डॉक्टर्स की दी हुई मेडिसिन भी यूज करता रहा, लेकिन उन मेडिसिन से रिकवरी तो नहीं हुई, लेकिन हाँ उन मेडिसिन का मुझे साइड इफेक्ट हो गया। और यही असल मुद्दा है इस वीडियो का, जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस मेडिसिन का मुझे साइड इफेक्ट हुआ, कौन सा साइड इफेक्ट हुआ और इतना ज्यादा साइड इफेक्ट हो गया कि मुझे सर्जरी तक करवानी पड़ी। अब जब हालत बहुत ज्यादा खराब होगी तो मैंने 1-2 दोस्तों से मशवरा किया और कुछ सियाने बंदों से मशवरा किया कि अब हमें होम्योपैथी की मेडिसिन को भी ट्राई करना चाहिए, शायद उससे कोई रिकवरी हो जाए और उससे मेरी सेहत जो है वो बेटर हो जाए। अब हमने होम्योपैथी की मेडिसिन को यूज करना शुरू किया और उस मेडिसिन ने 4-5 महीने में ही अपना काम कर दिखाया और उसके साथ मैंने हकीमी दवाई भी यूज की, तो तकरीबन कोई 4 से 5 माह यूज करने के बाद मैं ठीक हो गया, मतलब मैदा वगैरह मेरा सब कुछ अंदर का सिस्टम जो है वो मुकम्मल सेट हो गया। लेकिन सीन यहाँ खत्म ना हुआ, क्योंकि वक्ती तो मैं ठीक हो गया और मैंने प्रोटीन्स वगैरह यूज की, गेनर प्रोटीन सब कुछ यूज किया वेट गेन करने के लिए और मैंने तकरीबन कोई 2 से 3 साल स्टिल जिम भी लगाई। अब करते करते मेरी सेहत भी अच्छी होगी, बॉडी भी बन गई, मतलब मैं दिखने में अच्छा लगने लगा, ठीक है, हेल्थ वगैरह ओके होगी, सब कुछ ओके हो गया, मेरा मैदा भी ठीक हो गया। लेकिन जो डॉक्टर्स ने मुझे मेडिसिन दी थी उसके साइड इफेक्ट में मुझे एक बीमारी होगी गैनकोमैस्टिया। अब वो क्या होती है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तकरीबन 3 से 4 साल जो डॉक्टर्स की दी हुई मेडिसिन मैं यूज करता रहा, उनमें एक इंग्रेडिएंट होता है सिमेटिडीन। सिमेटिडीन भी कहते हैं इसको और सेमेटिडीन भी कहते हैं इसको। अब सिमेटिडीन एक ऐसी ड्रग होती है जो कि पेप्टिक अल्सर या स्टमक अल्सर के मरीजों को दी जाती है उनको रिकवरी करने के लिए, जो कि आजकल बंद हो चुकी है। पहले ये दी जाती थी लेकिन आज तकरीबन 1.5 साल पहले तक ये बंद हो चुकी है। अब बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जिनका आप लॉन्ग टर्म यूज करो तो उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत गंदे किस्म के होते हैं। अब इस मेडिसिन का भी यही सीन था, इसका साइड इफेक्ट हो गया मुझे गैनकोमैस्टिया। अब गैनकोमैस्टिया क्या होता है यार, गैनकोमैस्टिया थोड़ी मतलब इट्स काइंड ऑफ फनी बीमारी कह
चलो आपके फनी टाइप की थोड़ी सी बीमारी है, मैं आपको बताता हूँ, आप भी हंसोगे उस पर। इसमें सीन ये होता है कि जो इंसान होता है, मैन होता है ना, मैन, उसके जो बूब्स होते हैं ना, इट सीम्स लाइक वुमेन बूब्स, इसमें इनमें मतलब कि ना टिश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं और ये जो है वो इस तरह मतलब कि लगता है जैसे लड़की के बूब्स होते हैं। तो ये प्रॉपर एक बीमारी है। वक्ती तो आपको ये सुन के हंसी आ रही होगी, हंसी आती है, मुझे भी हंसी आती थी और मेरे दोस्त मेरा मजाक भी बनाते थे, मतलब मजाक करते थे, बनाते थे, जो भी था। लेकिन ये शुरू शुरू में आपको मजाक ही लगेगा, बाद में आपको लगेगा पता कि यार ये बहुत सीरियस बीमारी होती है, आपको पेन होना शुरू हो जाता है, आप मतलब कि ना कंफर्टेबल फील ही नहीं करते। एक तो लुक बाय लुक भी कंफर्टेबल फील नहीं करते, उसके अलावा आप वैसे भी मतलब कोई जोर का हाथ भी लगाए ना, दबाए भी, आपका अपना हाथ भी जोर का लग जाए तो आपको काफी हद तक पेन होता है, जो कि 3-4 दिन तक रहता है। मतलब दिखने में सुनने में तो फनी है, लेकिन अगर आप बात करो पेन की तो ये बहुत सीरियस बीमारी है। बहुत से लोगों को ये बीमारी है लेकिन वो एग्री नहीं करते, वो इस चीज को वो मानते नहीं है कि भाई हाँ ये हमें बीमारी है। वो कहते हैं बट नहीं, फैट है, बस ठीक है, चल रहा है, जैसे चलने दो। लेकिन आगे जाकर उनको इसके नुकसानात पता चलेंगे तो फिर उन्हें समझ में आएगा कि वाकई यार ये तो काफी हद तक सीरियस लेने वाली बीमारी थी, जिसको हमने सीरियस लिया ही नहीं है। और इसकी रेशो काफी ज्यादा हो चुकी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूके और यूएसए में भी इसकी रेशो काफी ज्यादा है। आप बहुत से न्यूट्रिशंस के पास जाएंगे, बहुत से न्यूट्रिशंस आपको कहेंगे भाई आप डाइट करो, ये एक्सरसाइज लगाओ, ये करो, ऐसा करो, इंक्लाइन लगाओ, डिक्लाइन लगाओ चेस्ट में, तो ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, इसका एक ही सोल्यूशन और वो है सर्जरी, जो कि मैंने करवाई है। और जिन जिनको है ये वीडियो उनके लिए है कि भाई डोंट बी शाय एंड गो विद सर्जरी। ये एक डिजीज है, इसमें आपका कोई मतलब कि लेना देना नहीं है, या आपको हो गई है किसी भी मेडिसिन की वजह से, या अक्सर होता है कि हो ही जाती है ऐसी बीमारियां, ऐसी डिजीजेस आ ही जाती हैं, तो इसमें कोई इतना वो शाय करने वाली बात नहीं है। सर्जरी करवाओ और ठीक हो जाओगे आप। लेकिन एक बात मैं बता दूं, सर्जरी बहुत पैनिक होती है। मतलब मैंने करवाई है, मुझे पता है भाई कि वो इतना डंडा देते हैं आपको, मतलब कि ना अंदर डालते हैं आप के निप्पल्स के नीचे जाके, वो एक मतलब के कट लगाते हैं और फिर वो अंदर डाल के उसके जरिए से टिश्यूज बाहर निकालते हैं, पहले इकट्ठा करते हैं। तकरीबन कोई आधे घंटे की नॉर्मल होती है, मेरा केस ज्यादा खराब था तो मेरी तकरीबन 45 मिनट में ये सर्जरी हुई थी। इवन जो मेरे दोस्त थे वो भी घबरा गए थे और जो उनकी मैनेजमेंट बाहर थी वो भी कह रहे थे कि भाई आज तक कभी इस सर्जरी में इतना टाइम नहीं लगा जितना आपके बंदे को लग गया। तो फिर वो जो है मतलब कि काफी केस खराब था, क्योंकि मैंने भी लाइट ही लिया। तो बाद में मुझे फिर जब मैंने रिसर्च की यूट्यूब पे, गूगल पे, फिर मुझे बीमारी का नाम पता चला, फिर मुझे पता चला कि मुझे क्यों हुई है। और फिर स्टमक अल्सर की मेडिसिन आई और उनमें पाए जाने वाले एक ड्रग के साइड इफेक्ट आए सामने मेरे, और उन साइड इफेक्ट में ये था गैनोकोमेस्टिया। तो फिर मैंने जाके सर्जरी करवाई। मतलब कि ये नहीं है कि मुंह उठा के चला गया, मैंने प्रॉपर रिसर्च करके फिर जाके सर्जरी करवाई। तो जिन जिनको है, तो मैं अपनी रिसर्च से और अपनी सर्जरी के बाद आप लोगों को कह रहा हूँ कि भाई मैंने भी हर चीज ट्राई की है, जिम लगाई है, हर तरह का न्यूट्रिशन हायर करके, मतलब उसको पैसे दे के वर्कआउट भी किया, लेकिन इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है और वो है सर्जरी। तो आप भी जाके सर्जरी करवाओ, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना पेन होगा और सर्जरी का पेन बहुत ज्यादा होता है। अगर आपका केस ज्यादा खराब होगा तो आपको ज्यादा पेन होगा। और एट द एंड जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है यार, थैंक यू सो मच, आप मेरे दिल के बहुत करीब, और ज़ाहिर है मैं भी आपके दिल के बहुत करीब हूँ कि आपने यहाँ तक मेरी इस जो स्टोरी है वो सुनी है। और आगे सीन ये है कि एक तो पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि यार इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो कर लो, विकास मिर्जा नाम है, यूजर नेम है, और इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो कर लो। आपको रोजाना नई नई रील्स देखने को मिलेंगी मजे मजे की, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप क्रिकेट के शौकीन हो, क्रिकेट देखते हो, पैशन है आप में, तो मेरे क्रिकेट वाले चैनल को विकास मिर्जा 2.0 को भी सब्सक्राइब कर लो। और वहां पे भी क्रिकेट को लेकर डेली ही वीडियोस आती हैं जबकि सीजन चल रहा होता है क्रिकेट का। तो बाकी लव यू ऑल यार, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर योर लव। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली रोस्ट वीडियो में। लव यू ऑल। और हाँ, जाते जाते यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अब तो हर संडे यहाँ पे वीडियो आ रही है यार, मतलब मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट काम कर रहा हूँ।